फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 8 लोक निर्माण पार्ट 3। तो पिछली स्टोरी से ही हम कंटिन्यू करते हैं। तो सोलर सिस्टम क्रिएट होने के बाद में ब्रह्मदेव ने एक सुपरनेचुरल एंटिटी क्रिएट की जिसे समय कहा गया। उसके बाद में जो हमारा सोलर सिस्टम है उसे हमारा मध्य लोक कहा गया। और पिछली स्टोरी में मैंने क्लियर किया था कि लोक मतलब डायमेंशन। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है वो है मध्य लोक। मध्य लोक से ऊपर के सोलर सिस्टम के ऊपर जितने भी लोक क्रिएट किए गए उन सभी को ऊर्ध्वालोक कहा गया। और हमारे सोलर सिस्टम से नीचे जितने भी डायमेंशंस क्रिएट किए गए उन्हें अधोलोक कहा गया। तो इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया। ऊपर के पोर्शन को ऊर्ध्वालोक, फिर सोलर सिस्टम को मध्य लोक और उसके नीचे के पोर्शन को अधोलोक। तो जैसे रामायण देखते हैं तो रामायण में अक्सर ये डायलॉग सुनने में आता है कि त्रिलोक विजेता या तीनों लोकों के स्वामी। तो ये जो 3 लोक है यही 3 लोकों के बारे में कहा गया है। अब हम ये जानते हैं कि ऊर्ध्वालोक में कौन कौन से लोक आते हैं। तो ऊर्ध्वालोक में जो सबसे पहला लोक है उसे कहते हैं ब्रह्मलोक, या फिर इसका दूसरा नाम है सत्यलोक। इन्हें सत्यलोक इसलिए कहा गया है क्योंकि इस जगह पर कोई भी झूठ कभी बोल नहीं पाता है। यहाँ पर जो भी बात करेंगे वो हमेशा सच ही बोली जाती है। तो ब्रह्मलोक जो है वो ब्रह्मांड के सबसे टॉप पे है। उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, वैक्यूम प्लेस है और वहीं से सृष्टि स्टार्ट होती है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव और देवी सरस्वती निवास करते हैं। साथ ही जिन ऋषि मुनियों ने या जिस मनुष्य ने भौतिक सुखों को त्याग करके काफ़ी सालों तक तपस्या करके अपने शरीर को शुद्ध किया हो, ऐसे लोग मृत्यु के बाद में इनकी जो सोल है, इनकी आत्मा है, वो सीधे ब्रह्मलोक में आती है और ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। मतलब इन्हें मोक्ष मिल जाता है। उसके बाद में वो दोबारा जन्म या जन्म मृत्यु के जाल से बाहर निकल जाते हैं। उसके ब्रह्मलोक के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ इस लोक पे सनलाइट बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम से काफ़ी ऊंचाई पर है और यहाँ तक सनलाइट पहुँच ही नहीं पाती है। इस लोक में वाइट कलर की एक नेचुरल लाइट है जो सब तरफ फैली रहती है। यहाँ पर कोई समय एक्सिस्ट नहीं करता है, यहाँ पर समय रुका हुआ है। यहाँ पर कोई दिन या रात नहीं होते। यहाँ पर जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहता है। इस जगह पर सब वाइट कलर काफ़ी फैला हुआ है। वहाँ पर कम्प्लीटली वाइट कलर के महल बने हुए हैं जहाँ पर ब्रह्मा और सरस्वती निवास करते हैं। और इस लोक में हमेशा 20 डिग्री के करीबन टेम्परेचर रहता है। फिर उसके नीचे अगर हम बात करें तो ब्रह्मलोक से 12 करोड़ योजन नीचे तपोलोक आता है। अब तपोलोक में सबसे पहले इसमें निवासी की बात करें तो तपोलोक में भगवान विश्वकर्मा, देवी गायत्री और चारों कुमार, जो चारों सनकादिक ऋषि हैं, वो वहाँ निवास करते हैं। और जो चारों वेद हैं, इन चारों वेदों को भी तपोलोक में रखा गया है। तपोलोक में भी सनलाइट नहीं आती है क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर है। पर तपोलोक में उनके जो है तपोलोक में 3 सूरज जो लाइट देते हैं। मतलब जैसे हमारा एक सूरज है जो हमें लाइट देता है, वैसे वहाँ पर 3 सूरज लाइट देते हैं। यहाँ पर भी समय कम्प्लीटली रुका हुआ है। यहाँ पर भी कोई दिन रात नहीं रहते, हमेशा दिन ही रहता है। और यहाँ पर 3 सूरज होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर रहता है। यहाँ पर 35 डिग्री के करीबन टेम्परेचर रहता है। यहाँ पर भी है ना मतलब पेड़ पौधे हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ है। और यहाँ पर ये सभी मतलब जो हरियाली है, मतलब 35 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद हरियाली है। अच्छा, ब्रह्मलोक में भी गंगा नदी बहती है। यहाँ पर है ना ऐसे छोटे छोटे तालाब है जिनसे इनको पानी की इनको मिलता है। हाँ, उससे नीचे की बात करें तो तपोलोक से 8 करोड़ योजन नीचे जनलोक है। हाँ, जनलोक के निवासी की बात करें तो यहाँ पर बैराज नामक देवगण निवास करते हैं। इनको भी ब्रह्मा ने ही क्रिएट किया गया है। यहाँ पर इस लोक में जो है मतलब काफ़ी एक छोटा सा स्टार है जिसकी लाइट आती है, क्योंकि यहाँ पर भी सनलाइट नहीं आती है। जनलोक में भी सनलाइट नहीं आती है और यहाँ पर एक छोटे से स्टार की एक लाइट
आती है। तो जैसे शाम के समय हमारा माहौल रहता है ना, काफ़ी कम डिम लाइट रहती है, ऐसी लाइट यहाँ पर हमेशा रहती है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हमेशा 10 डिग्री रहता है और यहाँ पर वनस्पति, पानी, हवा ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पूरा बंजर ज़मीन रहती है। तो यहाँ पर बैराज नाम के देवगण निवास करते हैं। उसके नीचे 8 करोड़ योजन नीचे, मतलब जललोक के 8 करोड़ योजन नीचे महरलोक है। महरलोक में जो है सनलाइट आती है। यहाँ के निवासी की बात करें तो यहाँ पर भगवान ब्रह्मा के सभी मानस पुत्र अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं। साथ ही ऋषि कश्यप अपने सभी पत्नियों के साथ में यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ पर जो है हमारे सूरज की सनलाइट आती है। यहाँ का टेम्परेचर हमेशा 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर भी दिन और रात होते हैं और यहाँ पर भी है जंगल है, नदियाँ है, पहाड़ है। हाँ, और यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं, इनकी जो उम्र है वो 4.32 अरब वर्ष के करीबन है। मतलब यहाँ के जो निवासी है ये इतना लंबा इनकी औसत आयु है। अब हम उसके नीचे बात करें तो महरलोक से 14 लाख योजन नीचे स्वर्गलोक है। तो स्वर्गलोक में भी सबसे पहले मैं बताऊं कि सनलाइट आती है और स्वर्गलोक में जो देवताओं के राजा इंद्र है वो अपने सभी देवताओं के साथ में वहाँ निवास करते हैं। स्वर्गलोक में सभी देवी देवताओं के रहने के लिए महल है। वहाँ पर जो देवताओं के राजा इंद्र है वो अमरावती नामक राजधानी में रहते हैं। यहाँ पर स्वर्गलोक बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे, झरने, नदियाँ और मतलब गार्डन वगैरह है। और यहाँ पे जो है ना स्वर्गलोक में जो 49 मरुत है, मरुतगण वो रहते हैं, अप्सराएं रहती है, गंधर्व रहते हैं और साथ ही जिन्होंने अच्छे कर्म किए रहते हैं वो मनुष्य भी यहाँ जाकर के निवास करते हैं। मनुष्यों के रहने के लिए एक अलग ही पोर्शन डिवाइड किया गया है जहाँ पर स्वर्ग में मनुष्य भी रहते हैं। यहाँ पर गंगा जो है गंगा वो एक कुंड में है, मतलब एक तालाब में है जहाँ पर मनुष्यों की जब आत्माएं वहाँ जाती है तो वो उसमें स्नान करके शुद्ध होती है। उसके बाद स्वर्गलोक से नीचे की बात करा जाए तो स्वर्गलोक से कुछ 1-2 करोड़ योजन नीचे भूवर्लोक है। यहाँ पर भी सनलाइट आती है। तो भूवर्लोक मतलब कम्प्लीटली पैरेलल अर्थ है। जैसी हमारी पृथ्वी है सेम टू सेम वो भूवर्लोक है। वहाँ पर भी बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह ही बिल्कुल पूरा का पूरा कम्प्लीटली कॉपी है। और भूवर्लोक में जितने भी सिद्ध ऋषि मुनि हैं जिन्होंने तपस्याएं करके कई सारी सिद्धियां प्राप्त की है, ऐसे सिद्ध ऋषि मुनि निवास करते हैं। तो रामायण में और महाभारत में जिन बड़े बड़े तपस्वियों को, ऋषि मुनियों के हम नाम जानते हैं, जैसे कि वशिष्ठ हो गए, वाल्मीकि हो गए, और जो महाभारत में भी जो ऋषि व्यास हो गए जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सिद्धियां प्राप्त की है, ये सभी के सभी ऋषि मुनि भूवर्लोक में जाके निवास करते हैं। साथ ही जो भगवान परशुराम हैं जो अमर है, पर वो मनुष्य है और वो अमर है, वो भगवान परशुराम भी इसी लोक में निवास करते हैं। वो पैरेलल अर्थ में रहते हैं और पैरेलल अर्थ में पूरा का पूरा पृथ्वी की ही कॉपी है। और ये सारे जो 6 लोक हैं ये सभी ऊर्ध्वालोक में आते हैं। और उसके बाद में फिर आती है हमारी पृथ्वी जो मध्य लोक में है, जो हमारे सोलर सिस्टम में है। तो पृथ्वी को भूलोक भी कहा जाता है और मृत्युलोक भी कहा जाता है। मृत्युलोक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पे जो भी चीज़ अभी है, मतलब भले वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो या कीड़े मकोड़े हो या कोई भी निर्जीव चीज़ हो, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, पत्थर, मिट्टी, रेत, पानी, जो भी है, इन सब का एक पर्टिकुलर एक्सपायरिंग डेट है। मतलब एक समय के बाद में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो इनका इसीलिए इन पृथ्वी को मृत्युलोक कहा गया है। तो जब भी है ना हम किसी माइथोलॉजी सीरियल को देखते हैं और जब भी ये जिक्र आता है कि मृत्युलोक, तो मृत्युलोक को अक्सर लोग ये मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं और जो हमारा यमलोक है उसे मृत्युलोक समझ लेते हैं। तो यमलोक मृत्युलोक नहीं है, पृथ्वी को मृत्युलोक कहा गया है क्योंकि पृथ्वी पे जो भी चीज़ निवास करती है उसकी मृत्यु होना तय है, इसी वजह से इसे मृत्युलोक कहा गया है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ऊर्ध्वलोक के बारे में डिटेल जानकारी दूंगी। ओके, बाय।